डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए जो उन्होंने रद्द किया, लेकिन डोमिसाइल नीति को के लिए सकारात्मक कोई रवैया नहीं है। हम लोग कल गांधी मैदान 10 बजे गांधी जी के सामने प्रण लेंगे, पूरे शिक्षक समाज लाखों लाख अभ्यर्थी, और हम लोग वहां से पैदल मार्च शांतिपूर्वक निकालेंगे और सरकार को घेरेंगे और डोमिसाइल नीति नहीं लागू करेंगे तब तक हम लोग का आंदोलन चालू रहेगा। लाखों लाख शिक्षा मंत्री का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, उनको शर्तिया इलाज की जरूरत है, उनको समुचित इलाज के लिए हम लोग कानून भेज रहे हैं और उनको पशुपालन मंत्री भेज रहे हैं। सरकार को हम लोग समय दिए थे 72 घंटा का, और सरकार अभी तक जिसने डोमिसाइल नीति लागू नहीं की है। मुख्यमंत्री जी अपने पार्टी के विधायक मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन उनको यह समय नहीं है कि बिहार और बिहार के युवाओं के लिए, शिक्षा के अभ्यर्थियों के लिए कोई मीटिंग करे और इस पर विचार करे। सभी बच्चे पटना के लिए कूच कर जाइए, ये वक्त जगने का वक्त है, ये वक्त सोने का नहीं है। आज नहीं जगे तो कल अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने हक के लिए आना होगा। आपके साथ बहुत बड़ी धोखा हुआ है। आप आइए पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास बैठ करके संकल्प लीजिए कि हम डोमिसाइल नीति को वापस ला कर आएंगे। भारत के बच्चे को न्योता देते नीतीश कुमार कि सबको आकर के नौकरी देना होगा। यह बिहारियों के साथ धोखा है, और खास करके तेजस्वी प्रसाद जी से कहना चाहूंगा कि आप याद कीजिए, हर मंच से किए हुए वादे याद कीजिए कि युवाओं को साथ अन्याय नहीं होने देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। भूल गए क्या? किस मुंह से वोट मांगने जाइएगा? एक भी युवा आप लोग को वोट नहीं देगा। बिहार में शिक्षक बहाली को देखते हुए डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया है और इसको लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश से अभ्यर्थी कल पटना की सड़कों पर उतरने वाले हैं और बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इससे पहले अभ्यर्थी एकजुट हुए, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अभिषेक से स्टार्ट करेंगे। अभिषेक, कल आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य स्पष्ट है। हम लोगों ने 72 घंटा को सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए जो उन्होंने रद्द किया, लेकिन डोमिसाइल नीति को के लिए सकारात्मक कोई रवैया नहीं है। हम लोग कल गांधी मैदान 10 बजे गांधी जी के सामने प्रण लेंगे, पूरे शिक्षक समाज लाखों लाख अभ्यर्थी, और हम लोग वहां से पैदल मार्च शांतिपूर्वक निकालेंगे और सरकार को घेरेंगे और डोमिसाइल नीति नहीं लागू करेंगे तब तक हम लोग का आंदोलन चालू रहेगा। लाखों लाख शिक्षक समाज, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक संघ सुन रहे हैं, वो कल 10 बजे गांधी मैदान जुटिए। हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे और साथ ही साथ हम लोग किसी भी सूरत में झुकेंगे नहीं। पटना भर देना है, पूरे पटना में मार्च होगी, किसी भी सूरत में हम लोग झुकेंगे नहीं। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री को पशुपालन मंत्री में भेजा जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने शिक्षा को धूमिल किया है, बिहार को धूमिल किया है। बिहार में कहते हैं कि विज्ञान के शिक्षक नहीं है। उनको मैं बता देना चाहता हूं, जीरो का आविष्कार बिहार ने किया। चाणक्य की धरती है बिहार, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर की जन्म धरती है बिहार। इससे बड़ा क्या है? वशिष्ठ नारायण की धरती है बिहार। जिन्होंने अपोलो मिशन में कंप्यूटर बंद हो गया था, उन्होंने हाथ से गणना कर दिया था नासा में। इससे बड़ा क्या होगा? और मैं बता दूं, मैं कभी नहीं बोलता था अपनी क्वालिफिकेशन, मैं नेट JRF PhD हूं। इससे बड़ा क्या चाहिए? शिक्षा मंत्री का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, उनको शर्तिया इलाज की जरूरत है, उनको समुचित इलाज के लिए हम लोग कानून भेज रहे हैं और उनको पशुपालन मंत्री भेजा जाए। अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा? अपने साथियों को क्या? साथियों, अपने हक के लिए चलिए, कल गांधी मैदान 10 बजे आइए और अपने हक के लिए शांतिपूर्वक अहिंसा रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे। और जब तक बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर आप लोग सड़कों पर उतर गए हैं, कल आंदोलन बड़ा करने जा रहे हैं। आशीष, क्या कहिएगा? देखिए, बिल्कुल, देखिए, सरकार को हम लोग समय दिए थे 72 घंटा का, और सरकार अभी तक जिसने डोमिसाइल नीति लागू नहीं की है। मुख्यमंत्री जी अपने पार्टी के विधायक मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन उनको यह समय नहीं है कि बिहार और बिहार के युवाओं के लिए, शिक्षा के अभ्यर्थियों के लिए कोई मीटिंग करे और इस पर विचार करे। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए समय नहीं है, लेकिन उनको अपने पार्टी के विधायक को बुला करके मीटिंग करने के लिए समय। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी अब बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं। जब नियमावली बन रहा था, प्रत्येक विभाग से पास था नियमावली, वित्त विभाग हो चाहे विधि विभाग हो, सभी विभाग से पास था। उस समय डोमिसाइल नीति लागू था, लेकिन अचानक क्या हो गया? जब पार्टी का मीटिंग करते हैं, पूरे देश से नेता को बुला करके आप CM हाउस में मीटिंग करते हैं और उसके बाद अचानक से निर्णय लेते हैं कि डोमिसाइल नीति खत्म कर दिया जाए। ये बिहारियों का अपमान है और बिहार के हकमारी कर रहे हैं आप। बिहार के अधिकार का हनन होगा तो हम लोग रुकेंगे नहीं, और पूरे बिहार के अभ्यर्थियों से हमारा आग्रह है, और खास करके महिला अभ्यर्थियों से, अपने हक के लिए निकल पड़िए घर से और पटना पहुंचिए। अन्यथा सिर्फ पढ़ाई करने से आपका नौकरी नहीं होगा, आपका हक मारने के लिए दूसरे राज्य से आ रहा है और आप पढ़ते रह जाइएगा और आपका नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए कल 10 बजे गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास अब पटना आइए, शांतिपूर्ण हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे और ये सरकार को डोमिसाइल नीति लागू करना पड़ेगा। अन्यथा हम लोग जब तक नहीं लागू होगा, हम लोग आंदोलन चलता रहेगा, रुकने वाले हम लोग नहीं है।
हम लोग बिहार के गांव सुदूर गांव में बैठे हुए जितना सीटेट क्वालिफाइड, बीटेट क्वालिफाइड, स्टेट क्वालिफाइड जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे पटना के लिए कूच कर जाइए। ये वक्त जगने का वक्त है, ये वक्त सोने का नहीं है। आज नहीं जगे तो कल अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने हक के लिए आना होगा। आपके साथ बहुत बड़ी धोखा हुआ है। आप आइए पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास बैठ करके संकल्प लीजिए कि हम डोमिसाइल नीति को वापस ला कर आएंगे। बिहार सरकार, ये जो शिक्षा मंत्री है, ये जो बहरी शिक्षा मंत्री है, बोका शिक्षा मंत्री है, इनको अपनी बातों से वापस लेना चाहिए और डोमिसाइल नीति को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के गरीब बच्चों के सीट पे बाहरी बच्चे नहीं आ सकते। यहाँ पे हम लोग 5 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि अब नौकरी मिलेगा, अब नौकरी मिलेगा। याद कीजिए, बीटेट, एस्टेट, सीटेट और अब बीपीएससी, 4 एग्जाम पास करने का हिम्मत रखता है बिहार का बंदा और बिहार का बच्चा। और अब आप कह रहे हैं क्या, जब नौकरी देने का समय आ गया तो आप कह रहे हैं कि पूरे भारत का बच्चा देगा। ये गलत बात है। और क्या, और आप मात्र 2 महीना समय दिए हैं पढ़ने के लिए। बीपीएससी चीफ बोलते, अतुल प्रसाद सर बोलते हैं कि मात्र 90 दिन में परीक्षा लेंगे, और जब 1 महीना बीत जाता है और विपक्ष की बैठक होती है तो सरकार तुरंत अपनी बातें बदल देती है और पूरे भारत के बच्चे को न्योता देते हैं नीतीश कुमार कि सबको आकर के नौकरी देना होगा। यह बिहारियों के साथ धोखा है। और खास करके तेजस्वी प्रसाद जी से कहना चाहूंगा कि आप याद कीजिए, हर मंच से किए हुए वादे याद कीजिए कि युवाओं को साथ अन्याय नहीं होने देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। भूल गए क्या, किस मुंह से वोट मांगने जाइएगा? एक भी युवा आप लोग को वोट नहीं देगा। पीएम तो दूर, बिहार में सीएम बनने की नौबत अब नहीं है। ये शिक्षक अभ्यर्थियों को मजदूर बनाना बंद करो, आपने लिया है पोस्टर, क्या है? जी, जब आप डोमिसाइल खत्म कर दीजिएगा, जब बिहार से डोमिसाइल खत्म कर दीजिएगा तो बिहार के अभ्यर्थी मजदूर ही ना बनेंगे। ऑलरेडी पहले से मजदूर बनकर बाहर जाते हैं, और मजदूर और बनाइएगा, क्योंकि यहाँ डोमिसाइल खत्म कर यहाँ रोजगार दीजिएगा नहीं। यहाँ के अभ्यर्थी आपको रोजगार के लिए आपको ना वोट दिया था। आप ही ना तेजस्वी जी कहते थे बार बार, जिस समय सत्ता में नहीं थे, हम आएंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे, और जब सत्ता में आए तो डोमिसाइल जो लागू है उसको भी आप खत्म कर दिए। ये दुर्भाग्य की बात है। और ये शिक्षा मंत्री कहते हैं डोमिसाइल के बचाव में कि यहाँ के अभ्यर्थी अयोग्य है। अरे शिक्षा मंत्री जी, यहाँ के अभ्यर्थी अयोग्य नहीं है, आप अयोग्य है। आप जाइए पशुपालन विभाग में जाइए, मंत्री बनिए। आपकी शिक्षा विभाग कोई जरूरत नहीं है। आप अभी तक आए हैं शिक्षा विभाग में, ऐसा कोई काम किए हैं जिसे कहा जाए कि आप आकर के कुछ काम किए? एक भी काम इनका सही नहीं होता है। रोज नए नए बवाल पैदा करते हैं और ये ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिससे कि बिहार शर्मसार हो, बिहार के लोग शर्मिंदा हो। बिहार के लोग पर आज दुनिया हंस रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री जब कह रहे हैं कि बिहार के लोग अयोग्य है, तो क्या बाहरी आपको अयोग्य नहीं कहेंगे? अरे शर्म कीजिए शिक्षा मंत्री जी कि आपको बिहार के बच्चों को एक झटके में अयोग्य साबित करवा दिए। पूरे दुनिया की नज़रों में आपको न हुआ फेल, आपको योग्य दिखता है। हम अभ्यर्थी पढ़े लिखे आपको योग्य नहीं दिखते। अरे मूर्ख शिक्षा मंत्री जी, आपको अभी से भी अकल है, अभी से भी अकल है तो डोमिसाइल लागू करवा करके आप जो है कि हम लोग को रोजगार, बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को रोजगार दीजिए। डोमिसाइल नीति लागू करने की आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार आप लोगों की बातों को नहीं सुन रही है, क्या कीजिएगा? वही तो हम लोग 72 घंटा का अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन बिहार सरकार ने नहीं माना और अभी तक हम लोगों का मांग नहीं स्वीकार किया गया। इसलिए कल से यानी 1 जुलाई 2023 से हम लोग आंदोलन नहीं, महाआंदोलन की शुरुआत कर दिए हैं। यह आपके चैनल से हम सभी बिहार के नागरिक को बता देना चाहता हूं। और यह जो है डोमिसाइल नीति, यह एक काला कानून है। जैसे 1919 में सर सिडनी रॉलेट महोदय ने रॉलेट एक्ट लाया था, जिसको हम काला कानून कहते हैं, उसमें सिर्फ 2 साल की सजा होती थी, लेकिन ये तो आजीवन सजा है, क्योंकि यहाँ तो रोजगार ही छिन गया। तो ये 2 साल ही नहीं, ये आजीवन कारावास की सजा हम लोगों को दे दिया है। हम लोगों को नहीं दिया है, ये पूरे बिहार की जनता को इन्होंने आजीवन कारावास की सजा दे दिया है, यह डोमिसाइल नीति को समाप्त करके। इसलिए अविलंब बिहार की जनता की मांग है, डोमिसाइल नीति वापस लीजिए और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कीजिए, ठीक है? नहीं तो कल तो यह ट्रेलर है, असली फिल्म तो देखने के लिए आने वाले डेट में आपको मिलेंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम लोग इतना मेहनत किए हैं, बीटेट, सीटेट, बीटेट, एमएड, क्या क्या नहीं किए हैं भाई। इतना डिग्री हो गया, इतना डिग्री उठाने में बारी
लगता है। डिग्री भूल जाते कितना डिग्री है, क्योंकि यह सारे ज़मीन बेचकर, मवेशी बेचकर इतना पढ़ाई किया, एक बार नहीं सीटेट 2 बार किया, बीएड किया, एमएड किया, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। अब क्या चाहिए, अब कितना पढ़ा लिखा चाहिए? कल जो है ना सर, बिहार इतिहास रचेगा। अभिषेक जी आप भी 4 साल से साथ में हैं और सब कुछ जानते हैं आपको। कल जो बिहार का युवा करेगा ना, वो पूरा विश्व देखेगा। माने इतिहास कल रचेगा गांधी मैदान से। एक काला कानून को वापस लेना पड़ेगा, ये किसी के हित में नहीं है। सरकार बता दे कि ये बिहार के युवा को इससे क्या फायदा है, हमको बता दे सरकार।